औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप सब स्टूडेंट्स को? पहले ये क्लियर कर दें मुझे। यस, कैन यू हियर मी क्लास? यस डियर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जी मैम, वी हियर यू क्लियरली, वी कैन हियर यू क्लियरली। लुबाइना ने ठीक लिखा है। यस, वी कैन हियर यू क्लियरली। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, क्या हाल चाल है बच्चों आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? बस अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपके घर वालों को हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में रखे। बस यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे और ये पेंडेमिक जो भी है कोविड-19, ये जल्द से जल्द जो है हमारी दुनिया से, हमारी ज़िंदगी से, हमारे मुल्क से, हर जगह से जल्द ख़त्म हो जाए तो हम सुकून का सांस लें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, आप लोग भी दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें। मैं हर रोज़ अपनी बात का इसी तरह से आगाज़ करती हूँ कि आप लोग बेटा ज़रूर पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें। बच्चों की दुआएं तो अल्लाह ताला ज़्यादा सुनते हैं ना। बच्चे ही हैं अभी, आप कौन से बड़े हो गए हैं? छोटे छोटे बच्चे ही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कल हमने रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट की थी बच्चों। रिपोर्ट राइटिंग की जो है मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट आप लोगों को बताई थी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट आर देयर। निदा कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा। जी, रिपोर्ट राइटिंग हम लोगों ने करनी शुरू की थी। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग की कल मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स भी बताई थी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग आर देयर। उसके बाद जो है हम डिफरेंस पढ़े थे। कल पता चल गया था सब स्टूडेंट्स को। रिपोर्ट और अकाउंट इज एन इंफॉर्मेशनल वर्क। इंफॉर्मेशनल वर्क होता है सच एज राइटिंग, स्पीच, टेलीविजन और फिल्म मेड विद अ स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ related information or recounting certain events in a widely presentable form। ठीक है, widely presentable form में वो सारी चीजें जो है वो होती हैं। ठीक है जी। मलाइका, खुशनूद, निदा, अक्सा सबकी प्रेजेंट जो है वो साथ साथ लगती जा रही है। अच्छी बात है, जो आप लोग प्रेजेंट भी जो है वो करवाते जा रहे हैं, अपना एंट्री करवाते जाते हैं और बताते जाते हैं। ठीक है जी। सना, कमल सबकी प्रेजेंट जो है वो लगती जा रही है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम लोगों की रिपोर्ट राइटिंग जो है इससे रिलेटेड जो है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है इससे आ सकते हैं, रिपोर्ट लिखना भी आ सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया जो रिपोर्ट राइटिंग से आता हो। लेकिन इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कोई इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आया कि राइट अ रिपोर्ट अबाउट, चले आप करंट कंडीशन को अगर ले लें तो इस तरह से आ जाता है, राइट अ रिपोर्ट अबाउट द कोविड-19 या करंट सिचुएशन इन हॉस्पिटल्स, या फिर इस तरह से। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब आप विजिट्स के लिए जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी विजिट होते हैं आप लोगों के, वासा प्लांट का विजिट होता है और 2-4 विजिट होते हैं, तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी होती है और बनानी होती है। ठीक है, तो वो आप लोग रिपोर्ट राइटिंग जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को आनी भी चाहिए और बनानी भी आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते होते हैं आपको रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इंफॉर्मेशनल वर्क होता है जिस तरह के राइटिंग, स्पीच, टेलीविजन, फिल्म मेड विद द स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग। अली हमजा आज प्रेजेंट है तो कह रहा है प्रेजेंट मैम, वैसे पता नहीं कहाँ पर होता है ये।
ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग है क्या, मैंने आपको ये भी बताया था कल कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है क्या। थोड़ी सी स्लाइड्स का जो है हम लोग प्रीवियस स्लाइड जो है वो ले लेते हैं। means to convey मीन्स टू कन्वे सम इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, कहते हैं एक जरिया होता है कि हम इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों को भेज सकते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, फैक्चुअल बेस होनी चाहिए। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि फैक्ट्स पे जो है वो बेस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे पास। ऑब्जेक्टिव मीन्स इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल फीलिंग्स। आप पर्सनल फीलिंग्स को जो है आपने शेयर नहीं करना उसमें, ठीक है। रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट एंड कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट मैटर स्टडी से रिलेटेड और उसके जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं। अलीजा शौकत को आवाज़ नहीं आ रही मेरी, क्यों नहीं मेरी आवाज़ आ रही बेटा आपको? अलीजा शौकत आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही बच्चे? बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ठीक है। फिर हमने रिपोर्ट और एसेस के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है हम लोगों ने वो पढ़ा था कि फॉर्मल स्टाइल होता है इसका, केयरफुल प्रूफ रीडिंग होती है, नीट प्रेजेंटेशन होती है। जी, प्रूफ रीडिंग का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रूफ रीडिंग क्या है, ठीक है। नीट प्रेजेंटेशन का तो वो हर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट राइटिंग में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं जो हम लोग कहते हैं कि उसमें ज़रूरी है रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है वो आगे एनालिटिकल थिंकिंग है। कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है वो क्या होती है। अच्छा जी, ठीक है जी। एनालिटिकल थिंकिंग का भी कल मैंने आपको बता दिया था, प्रूफ रीडिंग का भी बता दिया था काफ़ी डिटेल में कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है और एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है बेसिकली इस तरह से जाविये से सोचना कि कोई भी हमारा जो है वो पॉइंट बाकी ना रहे, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसकी कंप्लीट कवरेज जो है वो हो जाए। क्लियर टू एवरीवन? जी। नेक्स्ट जो है हम ये डिफरेंस देख रहे थे, विकल का जो है हमारा लेक्चर यहाँ से ही एंड हुआ था। हम देख रहे थे कि डिफरेंस है क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट और ऐसे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि वो हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस जो है वो देख लिया था कि फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है कि फुल प्रूफ रीडिंग दोनों में करनी होती है, नीट प्रेजेंटेशन दोनों में ही देनी होती है, इंट्रोडक्शन बॉडी कंफ्यूजन उसमें होता है, एनालिटिकल थिंकिंग दोनों में होती है। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस जो है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है, नोट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, जबकि जो है हम ऐसे में लिख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। इज meant टू बी स्कैन क्विकली बाय द रीडर, कहते हैं रिपोर्ट लिखने का मतलब ही यही होता है कि स्कैनिंग की टेक्निक यूज करते हुए, रीडिंग में मैंने आपको स्कैनिंग की कराई हुई है, ठीक है, स्कैनिंग की टेक्निक यूज करते हुए जो है वो क्विकली जो है वो रीडर जो है उसको वो पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। यूजेस नंबर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, कहते हैं कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होनी चाहिए इसकी, नंबर्स को यूज करते हुए हेडिंग्स होनी चाहिए और सब हेडिंग्स होनी चाहिए इसकी। अब देखें ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती, ठीक है, ना ही सब हेडिंग्स होती हैं, लेकिन अभी जो हम ऐसे लिखने लगे हैं उसमें आउटलाइंस होती हैं, ठीक है। एफएससी में भी जो आपको ऐसे करवाए जाते थे उसमें भी कहते थे आपने हेडिंग्स नहीं लिखनी, इंग्लिश एसेस की बात हो रही है, ठीक है, ना ही हेडिंग्स होती हैं उसमें और ना ही सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। जो है शॉर्ट यूज शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ्स, ठीक है, शॉर्ट और कंसाइज पैराग्राफ बनते हैं आप लोगों के इसमें
जो है हम रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट और कंसाइज पैराग्राफ बनते हैं, नोट पॉइंट्स वेयर एप्लीकेबल, और इसके अलावा भी पॉइंट्स बना सकते हैं, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है, जबकि ऐसे में ना तो आप जो है वो शॉर्ट लिख सकते हैं, ना ही कंसाइज पैराग्राफ लिख सकते हैं, बल्कि वहां पर डिटेल रिक्वायर्ड होती है किसमें, एसेज में। अब आपने इसको बिल्कुल अगर आप कोई रिपोर्ट बनाने लगे हैं तो उसको ऐसे ही नहीं सारा लिख देना कि हाँ वहां गए, वहां पे ये हुआ ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर विजिट टू कम्युनिटी और टू विजिट अ हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए हम ये ले लेते हैं, राइट एन ऐसे विजिट टू अ शालामार हॉस्पिटल, ठीक है। अब शालामार हॉस्पिटल में अगर इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे, देन यू हैव टू राइट वी रीच देयर एंड वी सा first we entered in the emergency ward and the ward was full of patients, this and that। ऐसे में तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन आ जाएगी ना। लेकिन if you are writing in a report manner, ठीक है, if you are writing a report about the visit to Shalamar Hospital, then we write according to the main points, according to the major points। For example, there is an emergency ward and also male surgical ward, male female ward, ICU wards and different wards are there, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर, इस तरह से वो सारे इतना डिटेल में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट होगा, कंसाइज पैराग्राफ्स होंगे और डॉट पॉइंट्स वेयर एप्लीकेबल, जहां पर आपको जरूरत होगी वो हो जाएगा। यूजेस ग्राफिक्स वेयर एवर पॉसिबल, कहते हैं अभी अभी इफ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रही हैं तो उसमें आप ग्राफ भी बना सकते हैं जहां पर आपको जरूरत होगी। ये रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है। जबकि एसेस में आप कहीं पर भी ग्राफिक्स जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गई, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस जो हैं इस तरह से आप लोग जो है डिटेल उसमें एसेस में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ्स नहीं बना सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। टेबल, ग्राफ, इलस्ट्रेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन क्लास? इलस्ट्रेशंस, द एक्शन ऑफ फैक्ट, वो चीज जो कि सच्चाई की बुनियाद पर की जाए, इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन, द एक्शन ऑफ फैक्ट। द एक्शन ऑफ फैक्ट होता है मिसाल देना किसी भी चीज की, तशरीह देना किसी भी चीज की, इसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से जाहिर करना किसी भी चीज को, उसको कहते हैं। ठीक है निम्रा, कोई बात नहीं, हम अभी इसको स्लाइड को फिर से बता देते हैं आपके लिए। निम्रा इज सेइंग दैट प्लीज रिपीट दिस स्लाइड मैम, माय नेटवर्क वाज डिस्कनेक्टेड। शो सम फैक्ट्स, यस ऑफ कोर्स, शो सम फैक्ट, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कहाँ क्या आप लोग लिखते हैं फिर क्या आप लोग डिलीट कर देते हैं फौरन? द एक्शन ऑफ फैक्ट, शो सम फैक्ट्स, एकदम मुझे लिखा हुआ नजर आता है फिर वो फौरन ही गायब हो जाता है। अभी किसने लिखा था शो सम फैक्ट्स, तो वो फिर उसी वक्त ही गायब हो जाता है। पता नहीं स्लाइड्स यहाँ से कहीं चली जाती हैं, यहाँ आप लोग ही फौरन डिलीट कर देते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके निम्रा, so Nimra, now can you hear me clearly? Can I repeat right now? Are you listening, Nimra? Yes, Nimra. Okay, show some facts. मरियम शजर, आपने ठीक लिखा है, illustrated means show some facts। लेकिन पहले क्या हुआ था? पहले जो है ये इस तरह से एकदम आप लिखते हैं तो वो फिर कहाँ चले जाते हैं लिखा हुआ? आप लोग क्या करते हैं, ये प्राइवेट लिखा हुआ कैसे आगे आ जाता है? मतलब आई वांट टू नो। एनी हाउ निम्रा जी, निम्रा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बच्चे कोई मसला नहीं है। कहते हैं कि हम की डिफरेंस ढूंढ रहे हैं कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ रिपोर्ट एंड बिटवीन ऐसे। ओके, तो उसमें क्या कहते हैं कि पहले हम लोगों ने उसमें सिमिलैरिटीज पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में, ठीक है।
कि ऐसे में और उसमें सिमिलैरिटीज है क्या, नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये सिमिलैरिटी है, और क्या होनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए उसकी, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, और एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन होना चाहिए, और फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है रिपोर्ट राइटिंग में भी और ऐसे में भी। ओके अब अगर हम रिपोर्ट बनाने की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नोट एंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। रिपोर्ट में हमेशा प्रेजेंट जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी आर्ग्यू नहीं किया जाता, जबकि ऐसे में जो है हम पास्ट की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी ऐसे में लिखी जा सकती है, लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो टू द पॉइंट होती है, क्लियर होती है, ठीक है। अब इज मेंट टू बी स्कैन क्विकली बाय द रीडर, कहते हैं कि रिपोर्ट का मतलब ये है कि एक ही दफा में स्कैनिंग की टेक्निक यूज करते हुए तेजी से रीडर उसको पढ़ लेके इसमें लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंसिडेंट रिपोर्ट की, डू यू नो व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट। अब प्रूफ रीडिंग जो है वो भी आपका थर्ड ईयर में एक कंटेंट है विच इज गिवन बाय द यूएचएस, एंड आल्सो देयर इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट which has given very important content which has given by the UHS, ठीक है। उसमें क्या चीजें हो रही हैं, उसमें ये होता है इंसिडेंट रिपोर्ट में कि मैं आपसे पूछ रही हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आता, तो फिर मैं खुद ही बता देती हूँ कि व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट में ये होता है कि राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट। मैम ऑडियो में कैसा एग्जांपल देकर समझा दें प्लीज। ओके ठीक है, हाँ आर्ग्यूमेंट कैसा, अच्छा रिपोर्ट में वो कहते हैं कि प्रेजेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, नोट एन आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट लिखें, ठीक है। अभी हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट अबाउट द about the patient, नहीं, about the baby theft in the from the peds ward, ठीक है। पीड्स की वार्ड में से क्या हुआ है कि एक बेबी था, वो जो है वो चोरी हो गया है, ठीक है। आपने सुना होगा अक्सर बच्चे चोरी हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में से, तो वो कहते हैं इस पे इंसिडेंट रिपोर्ट लिखें कि कैसे बच्चा चोरी हो सकता है भाई उसमें से, ठीक है। और आपको विटनेस होना जरूरी होता है इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए। इफ यू आर राइटिंग एन इंसिडेंट रिपोर्ट, तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रिपोर्ट के जो है वो फॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं शालामार हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ही लिखनी होती है, तो रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ही आती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टाफ नर्स एंड आई वॉज वर्किंग, मैं ये जो है अब सारी इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रही हूँ। आर यू लिसनिंग मी ऑल, समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। एक रिपोर्ट बनानी है ना हमने, ठीक है, तो मैं आपको की डिफरेंसेस उससे बताऊंगी कि किस तरह से होती है, ठीक है। आर यू लिसनिंग मी ऑल क्लास, ताकि मुझे पता चल जाए ना आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं क्या बताने जा रही हूँ आप लोगों को। हेलो, ओके, समझ आ रही है, अदील को समझ आ रही है, ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है, ठीक है। अब हम इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट देखें, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिपोर्ट भी, बट आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द इंसिडेंट रिपोर्ट। Incident, what incident report? Incident has happened in the Peers ward, that about the theft of the baby, ठीक है। ओके, आई एम अ स्टाफ नर्स एंड आई वॉज वर्किंग इन पीड्स ward on Monday, right at late night, after 1 o'clock. I just listened some noise and shouting and the crying of a mother. She was so upset. ये मैं इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। She was so upset and she was crying bitterly, and she was, when I reached there, when I approached there, she told me that she left the baby there in the bed, but when she went to the washroom, but when she came back to the bed of the baby, he didn't found the baby there. So this is an incident report, there is no any argument, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा इसमें
कि पता नहीं बच्चा कहाँ पे चला गया, माइट बी द फेल फ्रॉम द बेड एंड हिडन इन द अंडर द बेड, दिस एंड दैट, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं है। अब देखिए ये सारा कुछ क्लियरली आपको भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट की समझ आई है मेरी, मैंने क्या कहा है इंग्लिश में, ठीक है, ये एक रिपोर्ट बना दी है। अब देखिए रिपोर्ट में मैंने अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, उसके बाद मैंने जो है उसका बॉडी को क्रिएट कर दिया कि आई वाज वर्किंग। अब आपको समझ आ गई कि एक ही 3 4 5 लाइनों में मैंने सारे का सारा वाकया जो भी हुआ आपको बता दिया, कितने बजे का टाइम था ये भी बता दिया, कौन सा दिन था ये भी बता दिया, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन क्लास, ठीक है। अब देखें स्टाफ नर्स ही काम कर रही थी पीर्स वार्ड में, मंडे का दिन था, रात के 1 बजे हुए थे, बच्चा अचानक माँ जो थी वो वॉशरूम गई हुई थी, वापस आई तो बच्चा वहां पर नहीं था, ठीक है। अब ये देखें 4 5 लाइनों में मैंने पूरा का पूरा जो है वो सम अप कर दिया है, ठीक है। देयर इज नो एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट बाकी ही नहीं रहा, देयर इज नो एनी क्वेश्चन, ठीक है। ये इंसिडेंट रिपोर्ट मैंने वहीं पर खड़े होकर बनाई है, और इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है, और ऑन ड्यूटी जो होता है वही इंसिडेंट रिपोर्ट बना कर देता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ही थी सारी, ठीक है। और इंसिडेंट रिपोर्ट जो होती है वो आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट, अगर एनुअल रिपोर्ट है इसके टाइम दिया होता है उसके अंदर अंदर ही आप लोगों ने सबमिट करवानी होती है, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट जो होते हैं वो सबमिट करवाने के लिए आपके पास जो है वो ओनली 24 आवर्स होती हैं, या बिफोर 24 आवर्स, जितनी जल्दी इंसिडेंट रिपोर्ट, क्योंकि वो हमारे माइंड में फ्रेश होता है ना, तो उतनी जल्दी ही इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा देनी होती है। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? अब देखें, अब आपको मेरे ख्याल से समझने में आसानी होगी, ठीक है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ही हुई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसमें, क्लियर। इज मेंट टू बी स्कैन क्विकली बाय द रीडर, और रीडर ने जो पढ़ी है इसको, जैसे मैंने लिखा है, मस्ट स्टाफ नर्स एंड आई वाज वर्किंग इन द पीर्स वार्ड ऑन मंडे राइट लेट एट नाइट 1 o'clock, and I heard the noise or shouting of a mother. She went to the washroom, and when she reached back to the ward, she didn't find her baby on the bed. ओके, तो ये देख लें 4 5 लाइनों में सारा समाप्त किया मैंने, ठीक है। स्कैन जिसने भी पढ़ा उसने पुलिस जो है उसको स्कैन कर लिया रीडर ने, ठीक है। यूजेस नंबर हेडिंग्स, हम सब हेडिंग्स, उसने जो है हेडिंग्स, और हम सब हेडिंग्स दे सकते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। यूजेस शॉर्ट एंड कंसाइज, कहते हैं हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज पैराग्राफ होना चाहिए। अब देखिए मैंने एक ही पैराग्राफ में जो है उसको समअप कर दिया, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे जो उसका कंक्लूजन करेंगे, उसका एक पैसेज में तो ये मैंने सारा कुछ लिख दिया ना, जब कंक्लूजन करेंगे, टेक अ सीरियस एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द गार्ड्स ऑफ द पीर्स वार्ड। क्यों गार्ड वहां कहाँ था, ठीक है, हम यही कह रहे हैं ना कि गार्ड कहाँ था, ठीक है। एंड फिर गार्ड जो है वो उसका जवाब देगा कि मैं कहाँ था, क्या हुआ, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ना कि किस तरह से होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द ये इंसिडेंट रिपोर्ट भी जो लिखने के लिए आती है ना, खुद ही आप लोगों ने सारा ये क्रिएट करना होता है। 3rd ईयर में जाएंगे, फिर अभी 1st ईयर तक कंप्लीट कर लें ठीक है जी। अब आप पॉइंट्स भी दे सकते हैं, अब जो है ब्रैकेट्स में भी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। यूजेस ग्राफिक्स वेयर पॉसिबल, टेबल ग्राफ इलस्ट्रेशंस। अब टेबल ग्राफ्स इलस्ट्रेशंस हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं कि if we are making and we are preparing, not making, we are preparing the medical report or progress report, then we consider and we these reports consist on the tables, ठीक है। टेबल्स बने होते हैं ना, उसमें कौन से टाइम पे हुआ, क्या हुआ, कितनी रिपोर्ट्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो बने हुए होते हैं, आप लोगों के मार्क्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। यू में अच्छा मे नीड एन अब्स्ट्रैक्ट समटाइम्स कॉल्ड एन एग्जेक्टिव समरी। क्या कहते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती है, ठीक है। तो कहते हैं समटाइम जो है आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, उसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट भी बच्चों यही होता है कि उसे अखज़ किया गया, कुछ लिया गया, ठीक है। समटाइम कॉल्ड एन एग्जेक्टिव समरी लाइक अ समरी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो भी समरी ही हम लोगों ने लिखनी होती है, ठीक है। डजंट ऑलवेज नीड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। कहते हैं जो है हमें जरूरत नहीं होती है हमेशा, डजंट ऑलवेज नीड रेफरेंसेस, हमें हमेशा रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं होती, और ना ही बिब्लियोग्राफी डालने की जो है उसमें जरूरत होती है। रेफरेंस का तो आपको पता है ना कि हमेशा हम जो है रेफरेंस नहीं डालते, रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है,
ठीक है। हाँ, किसी में जरूरत होती है रेफरेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर प्रिपेयरिंग द मेडिकल रिपोर्ट, तो हमें रेफरेंसेस की जरूरत होती है। वो प्रूव्ड इट एंड हु इज द विटनेस, और कौन सा डॉक्टर था जो ये प्रूव करेगा कि हाँ जी जो है नेगेटिव रिपोर्ट है या पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके लिए तो रेफरेंसेस की जरूरत होती है हमें, लेकिन हर रिपोर्ट के लिए नहीं होती। आगे हम जब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से होती है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी, ठीक है जी। व्हाट is the meaning of bibliography? Bibliography is it doesn't always need reference in bibliography. What is bibliography? Yes, class क्या होता है? Bib- Yes, what is the meaning of bibliography, class? Bibliography means a list of works. Means a list of work refer to in a scholarly work. Bibliography means a list of works. बस अदीना ने क्या लिखा है मुझे नहीं समझ आई। दीना आपने क्या लिखा बच्चे? Bibliography means a list of works refer to in a scholarly work. Refer to in a hmm. Fairest, okay, Adina. Now I got it. Fairest, ठीक है। मैं कह रही हूँ पता नहीं इंग्लिश में शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट लिखना चाह रही है, क्या लिखना चाह रही है? ओके मैम जी, हेडिंग अच्छा सरिश कह रही है मैम जी हेडिंग और सब हेडिंग्स कैसे यूज करेंगे? बच्चे आगे रिपोर्ट्स के डिफरेंट काइंड्स आती जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स किस तरह से यूज करते हैं उसमें रिपोर्ट में। ठीक है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की देख लें। प्रोग्रेस रिपोर्ट जब एक बनती है तो ऊपर हेडिंग्स ही दी होती है कौन सी क्लास की है और जो है विद द रैंक यू गॉट with the position you got in the examination। तो ये हेडिंग्स ही बनी होती है ना। फिर उसके आगे से सब हेडिंग्स हो जाती हैं। ये स्टूडेंट्स शो वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द क्लास, उसके जो होते हैं कमेंट्स वगैरह वो लुगत। अब लिस्ट ऑफ बुक स्पेसिफिक ऑथर फहरिस्त जो उर्दू के बुक में होती है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी मीन्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्स टू इन अ स्कॉलरी वर्क टिपिकली प्रिंटेड एज अपेंडिक्स। ठीक है। आपने उर्दू में बता दिया, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया कि बिब्लियोग्राफी यही होती है। आप अपने बुक के आखिर में भी देखते होंगे कि जो अपेंडिक्स का हुआ होता है उसको कहते हैं, और जो एक फहरिस्त बनी हुई होती है उसको ही बोलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ऑफन फॉलोड बाय, ओके डजंट ऑलवेज इन रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी के जरूरी नहीं होता कि आपने रिपोर्ट कोई एक बनाई है तो आप उसमें रेफरेंस भी देने बैठ जाएं, या फिर स्कॉलरी वर्क कहाँ से आपने देखा है या कहाँ से किया वो भी देने बैठ जाए। इज ऑफन फॉलोड बाय रिकमेंडेशंस, और रिकमेंडेशंस जो हैं इसके लिए जरूरी होती हैं। रिकमेंडेशन क्या होती हैं बच्चों? रिकमेंडेशन मींस कोई भी बच्चों रिकमेंडेशन क्या होती है? सजेशन और प्रपोजल। कोई भी सजेशन होती है या प्रपोजल होता है एज अ बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन, बेहतरीन एक्शन लेने के लिए। रिकमेंडेशन जो है वो मैं लिख देती हूँ, सजेशन और प्रपोजल as to the best cause
क्या हो गया भाई, जा नहीं रहा। अब क्या है, रिकमेंडेशन मीन्स सजेशन और प्रपोजल, को पता नहीं क्या हो गया, ये प्रपोजल ही लिखा हुआ है। प्रोपोजल पता नहीं क्या बन गया। एज अ बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन, जी बिल्कुल, सिफारिश कर देना। अब ये सिफारिश जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो फॉल्स भी हो सकती है, लाइक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इज ऑफन फॉलोड बाय रिकमेंडेशंस, कहते हैं कि रिकमेंडेशंस को ये फॉलो करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट आर देयर, कहते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो होती हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, और जो है वो डेली रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, वीकली रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, विजिट रिपोर्ट्स होती हैं, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। देखिए मैंने आपको कितनी रिपोर्ट्स के नाम बता दिए हैं, ठीक है जी। इतनी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनल रिपोर्ट्स भी होती हैं बनी हुई, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं जनाब, इतनी सारी मैंने रिपोर्ट्स के आपको नाम बता देंगे कितनी कितनी रिपोर्ट्स होती हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, सिचुएशन रिपोर्ट होती है, कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, सेफ्टी रिपोर्ट होती है, मेजर रिपोर्ट होती है, माइनर रिपोर्ट होती है ठीक है। तो केस रिपोर्ट होती है, ठीक है, केस रिपोर्ट तो रह गई थी ठीक है जी। एफआईआर वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, रूटीन रिपोर्ट में क्या आएगा, अकरिंग ऑन रेगुलर बेसिस पर जो हम लोग देते हैं, जैसे डेली एक्टिविटी रिपोर्ट का कल मैं आपको लोगों को बता रही थी, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है, दोस्त that are required to cover a specific subject or task, special report भी होती है, टेक्निकल रिपोर्ट होती है, these cover complex technical issues, complex technical issues जो होते हैं वो सारे इसमें जो है वो किए जाते हैं डिस्कस। क्लासिफिकेशन वही आ गया आपकी, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट होती है, फॉर्मल रिपोर्ट है, इनफॉर्मल रिपोर्ट है, स्टैट्यूटरी, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आ गई है आप लोगों के पास, और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आ गई है आप लोगों के पास, ठीक है जी। ये सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो टेस्ट रिपोर्ट तो आप लोगों की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के क्लास टेस्ट रिपोर्ट, खुशनूर कौन सी रिपोर्ट की बात करें, टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट या फिर क्लास टेस्ट रिपोर्ट ठीक है जी। अच्छा जी, statutory report, formal report, informal statutory report and non statutory report, इसकी हम फर्दर जो है वो आगे से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने कर ली है। अच्छा जी, रूटीन रिपोर्ट आ गई है, स्पेशल रिपोर्ट आ गई है, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट आ गया, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट आ गया। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट ट्रैक की थी आप लोगों की। अच्छा जी, खुशनूद कह रहा है कि क्लास टेस्ट रिपोर्ट, फिर क्या है क्लास टेस्ट रिपोर्ट आपकी खुशनूद क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओए होए होए, जो घर जाती है, अब आप लोग तो खुश हों कि कोई घर नहीं जाती बच्चों, आप लोग तो बहुत सी चीजों से बचे हुए हैं। यहाँ पर तो जो लेट आता था उसकी भी रिपोर्ट जो है वो घर पहुंचती थी, ठीक है। लेटर, वार्निंग लेटर निकलता था और सीधा घर पहुंच जाता कि घर वाले आके जवाब दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर।
लोगों के सामने आ गई हैं, ठीक है। किस्मत किस्मत की बात है मैम, जी हाँ जी बिल्कुल किस्मत किस्मत की बात है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बेटा मैं आप लोगों को बताती हूँ, सारी रिपोर्ट जो है मेहरबान है, किस्मत नाम पर मेहरबान है, पता नहीं अब मेहरबान है कि क्या है, बस मेहरबान बस अल्लाह ताला खैरियत ही रखे। आप लोग यहाँ पर होते तो आप लोगों को पता लग जाना था, फिर आप लोगों को पता चलना था कि क्लास टेस्ट रिपोर्ट कौन सी होती है और कैसे घर जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम उसकी डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मल रिपोर्ट कौन सी होती है और इनफॉर्मल रिपोर्ट कौन सी होती है। फॉर्मल रिपोर्ट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाती हैं जिना फॉर्मल रिपोर्ट। A formal report is one which is prepared in a prescribed form and is presented according to an established procedure to a prescribed authority, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कि एक उसका पूरे का पूरा फॉर्म बना होता है, एक फॉर्मेट बना होता है, ठीक है। एंड इट प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, और इस्टेब्लिश प्रोसीजर के थ्रू जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को मुहैया की जाती है। फॉर्मल रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। क्या कहते हैं, फिर से एक दफा समझा रही हूँ, और से सुने कि फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है। वन विच इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है, एंड इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर होता है इसका, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है, और फिर एक खास प्रोसीजर से गुजरते हुए वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स आप लोगों को पता चल गया क्या होती हैं, कि प्रिपेयर की जाती हैं फॉर्म की सूरत में, ठीक है। प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है उनके पास, और ये प्रोसीजर एक खास से गुजर के कि किस किस की स्टैंप लगी हैं, किस किस ने इसको पढ़ना है, उसके बाद एक प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को भेज दी जाती है, ठीक है जी। ये फॉर्मल रिपोर्ट है। फॉर्मल रिपोर्ट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब यहाँ पर तो एडिटिंग नहीं हो सकती, लेकिन यू हैव राइट टू योर कॉपी पेंसिल के एग्जांपल अगर फॉर्मल रिपोर्ट्स की दूं तो उसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी हमारी सबसे पहले, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज द फॉर्म ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट, ओके। उसके बाद सेफ्टी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। सेफ्टी रिपोर्ट भी हमारी जो है वो फॉर्मल रिपोर्ट होगी। कंप्लायंस रिपोर्ट है हमारी, वो भी जो है फॉर्मल रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट है, वो भी हमारी जो है वो फॉर्मल रिपोर्ट है। इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट में आ जाएगी। एनुअल रिपोर्ट जो हमारी है वो फॉर्मल रिपोर्ट में आ जाएगी। सिचुएशन, करंट सिचुएशन रिपोर्ट जो है हमारी ये फॉर्मल रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। ये है एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मल रिपोर्ट्स की। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, सेफ्टी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, सिचुएशन रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं हमारी किस में आ जाती हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स में आ जाती हैं। उसके बाद इनफॉर्मल रिपोर्ट्स अगर हम देखें, एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, कहते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करती है। इट मे रेंज फ्रॉम अ शॉर्ट ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटरी statement of facts on a single page to a more developed presentation taking several पेजेस। क्या कहते हैं कि इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो क्या करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कम्युनिकेट करती है एक दूसरे को। इट में रेंज फ्रॉम अ शॉर्ट, और कहते हैं इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है, ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ अ सिंगल पेज, कहते हैं सिंगल पेज में ही लेकिन फ्रेगमेंटरी स्टेटमेंट होती है, मतलब वो पीसीज पीसीज में आगे से बनी हुई होती है पैराग्राफ की सूरत में, टू अ मोर डेवलप प्रेजेंटेशन टेकिंग सेवरल पेजेस, और इसके बहुत सारे पेज होते हैं। क्लियर टू एवरीवन,
ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट के। ठीक है, और एक पेज भी हो सकता है इनफॉर्मल रिपोर्ट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? Clear to everyone? What am I telling you? What I want to explain to you people? Are you all sleeping or awaking or using cell phone, WhatsApp, Facebook or other social media? जी मैम, अलीजा करिए जी मैम। लुबाइना बतूलियस मैम, गॉट इट, ओके, शुक्र है, पता चल रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ, जाग रहे हैं बच्चे, शाबाश, ठीक है, ठीक है। हम्म, शाबाश, वेरी गुड, सारे बच्चे जाग रहे हैं। आप, मुझे पता चल गया ना, सारे बच्चे जाग रहे हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स की मैंने आपको बताई थी एग्जांपल्स, कौन कौन सी फॉर्मल रिपोर्ट की, दोबारा बता देती हूँ। फॉर्मल रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सेफ्टी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और सिचुएशन रिपोर्ट। ये सारी कौन सी है? फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन टू पर्सन। कहते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो यूजुअली क्या होती है? फॉर पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करती है। इट मे रेंज फ्रॉम अ शॉर्ट ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑन अ सिंगल पेज। सिंगल पेज पर भी हो सकता है। अगर हम प्रेजेंटेशन को डेवलप करना चाहें, उसमें चीजें ऐड करना चाहें, तो वो क्या हो गया हमारे पास, सेवरल पेजेस में भी आ सकती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो क्या होंगी हमारे पास इनफॉर्मल रिपोर्ट्स? ईमेल्स जो होती है हमारे पास, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट में आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास मेमो राइटिंग होती है। मेमो राइटिंग फाइनल ईयर में आप जाके पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट अ मेमो राइटिंग, और पोस्ट आरएन में होती है मेमो राइटिंग, जो मैं ही करना स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि किस तरह से मेमो लिखे जाते हैं। हमारी मेमो राइटिंग जो है वो भी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में आ जाएगी। ठीक है, ईमेल्स और पेपर्स वगैरह अगर हम किसी को सेंड करें, ये भी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट आगे से समरी जो बनती है, ये भी इनफॉर्मल काइंड ऑफ, समरी इज आल्सो काइंड ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट। ओके, एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक इज आल्सो एन इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है बच्चों को? ये सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में आएंगी आप लोगों की। फॉर्मल रिपोर्ट्स का भी पता चल गया, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का भी पता चल गया कि अगर हम किसी को ईमेल लिख रहे हैं, हम किसी को मेमो लिख रहे हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हम समरी राइटिंग कर रहे हैं रिपोर्ट की, तो ये सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। जी लुबाइना, कौन सी एग्जाम्पल्स? हाँ, डॉक्यूमेंट्स कोई भी अलीना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए तो ये सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स ही होती है ना। इफ यू आर मेकिंग अ समरी ऑफ एन इवेंट, तो दिस इज ऑल्सो इनफॉर्मल रिपोर्ट। जी लुबाइना बतूल, अब तो मैंने फॉर्मल रिपोर्ट की एग्जांपल्स रिपीट कर दें। फॉर्मल की तो मैंने इतनी बार कर दी हैं। अच्छा, फॉर्मल रिपोर्ट अब मैं यहाँ पर इस वक्त एडिशन नहीं कर सकती, वैसे लिख देना चाहिए था मुझे साथ ही, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतनी मुश्किल होगी। फॉर्मल रिपोर्ट अभी एडिटिंग हो नहीं सकती इसमें, वरना मैंने यहाँ पे साथ एग्जांपल्स भी दे देनी थी। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स में अगर हम लोग जाते हैं बच्चों, तो फॉर्मल रिपोर्ट्स में है हमारे पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट में हमारे पास है सेफ्टी रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट में है हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट, AUDIT ऑडिट। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट इज आल्सो an example of a formal report. Annual report is also an example of formal report. Situation report is also an example of formal report. क्लियर, समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, ये फॉर्मल रिपोर्ट की थी। अब इनफॉर्मल रिपोर्ट की अगर एग्जांपल ले तो हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मेमोज आ जाते हैं, समरी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, और शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट। क्लियर, समझ आ रही है बच्चों को? ठीक है,
अब मैंने ये रिपीट तो कर दिया, फॉर्मल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। मैं आई चेंज द स्लाइड राइट नाउ। नेक्स्ट चले पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बच्चों हम लोगों ने? जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स? बच्चे जी, जी एनी क्वेश्चन? जी क्लियर टू एवरीवन, ठीक हो गया जी, सही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो बेसिकली उर्दू में इसका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। The action statutory means required or permitted, ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपको। Statutory means required, permitted, or refers to something that is related to a formal law. जी, बेसिकली स्टैट्यूटरी का मतलब होता है क्लास रिक्वायर्ड, परमिटेड और रेफर्स टू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ फॉर्मल लॉ, जो कि हमारे पास एक फॉर्मल लॉ होता है, ठीक है। रेफर्स टू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ फॉर्मल लॉ, लाइक अ कानूनी कार्रवाई करते हुए जो रिपोर्ट बनाई जाती है या कानून के कवायद और उर्दू में बता रही हूँ, ठीक है, कवानीनों कानून को इस्तेमाल करते हुए कवानीन को इस्तेमाल करते हुए जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, a report prepared and procedure prepared and presented according to the form and procedure laid down by the law is called a statutory report. For example, audit report. Audit report हमारे पास जो आएगी वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, किसकी? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की। अब क्या होता है कि आपने बस ये याद रखना है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो एक कानूनी कार्रवाई के तहत और कानून के तहत, कानूनों ज़वाबित के तहत जो बनाई जाती है उस रिपोर्ट को कहते हैं, और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो एक कानून और कायदे का उसमें इतना ध्यान नहीं रखा जाता, उसको कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आप पता चला है कि क्या होती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट? उर्दू में सबको समझ आ गया? क्लियर है ये वाला वर्ड जो है आप लोगों के लिए?
Students, I'm talking to you and asking. थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक यू आर गोइंग टू गो थ्रू with this word and with this slide very very first time in your life. That's why you are getting it little difficult. ठीक है जी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फिर से मैं एक दफा पढ़ देती हूँ. अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड प्रोसीजर laid down by law is called a statutory report. वो क्या है कि एक प्रेजेंटेड जो है प्रेजेंट कर रहा है फॉर्म में, लेकिन प्रोसीजर लेड डाउन बाय लॉ इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो बन जाएगी इसकी. फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसको भी यही कहा जाता है. ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो हमारे पास आएगी वो यही आ जाएगी. ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन सी आएगी? अच्छा, इसकी मैं और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ. जो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर्स अपॉइंटमेंट रिपोर्ट जो होगी, ठीक है, अगर किसी इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो किस बेस पर हुई है, कानून के तहत हुई है या नहीं हुई, वो भी सारा जो आएगा. इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर्स अपॉइंटमेंट भी हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ जाएगी. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, एफआईआर जो हमारी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी जो आएंगी वो हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में ही आ जाएंगी. ठीक है जी, कि कानून और कायदे को सामने रखते हुए बनाया जाएगा. अब नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अगर हम लोग पढ़ें, फॉर्मल रिपोर्ट्स विच अभी होती दोनों ही फॉर्मूला. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है, हमारे पास दोनों ही फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं. ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ. कहते हैं ये जो है एक फॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन किसी लॉ के, किसी कानून कायदे के तहत नहीं होगी, बट विच आर प्रिपेयर्ड टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज इज कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. ओके, अगर हम इसमें देखें नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, एज यू कैन सी इन द वेरी क्लियर मैनर दैट द फॉर्मल रिपोर्ट्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, कहते ये कोई खास कायदे और कवानीन के तहत नहीं बनाई जाएगी, लेकिन जो है जब इसको प्रिपेयर किया जाएगा तो हेल्प की जाएगी इसकी मैनेजमेंट. अब जो मैनेजमेंट हमारी आएगी उसमें जो है वो फ्रेमिंग पॉलिसीज होगी, एक पॉलिसी बनी हुई होगी. ठीक है, तो उसके तहत ही हम वो बना सकेंगे. फॉर एग्जांपल अब देखें, एफआईआर हो गई, रिपोर्ट होगी एक, ठीक है जी, हम मानते हैं वो रिपोर्ट होगी. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना दी उन्होंने. ठीक है, अब नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इफ आई एम for example, if I am making a report about a book, and if I'm making an annual report, if I am making report, medical report, it's all a non-statutory report. Okay, non-statutory report, but it's not under the required any law. But if I am making it or preparing a report, but I need some rules and regulations. Rules, not laws. I'm talking about the rules and regulations to making a report. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगर मैं बना रही हूँ नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना रही हूँ तो उसमें क्या करना है मुझे. अब अगर एसएनसी को ही ले लें आप लोग, तो मुझे शालामार नर्सिंग कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो सामने रखना है ना, कि स्टूडेंट नेम पहले आएगा, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी बनानी है तो पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा, सारा एक फॉर्मूला होगा ना मेरे सामने बनाने के लिए. ठीक है, अगर मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं शालामार वाले, ठीक है, वो भी नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ही होगी. ठीक है, तो वो भी वहां पर लिखा होगा कि क्या उसका फॉर्मेट दिया जाएगा ना एक बनाने के लिए. ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हो रही हैं तो वो भी एक रिपोर्ट दी जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बना रही हूँ तो यहाँ पर सब उसी पैटर्न पे बनाते हैं यहाँ पर रिपोर्ट. ठीक है, और अगर देखें स्टॉक बुक पे कोई लिखी जा रही है रिपोर्ट, कोई स्टॉक बुक है उस पर रिपोर्ट लिखी जा रही है, ये भी नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ही आ गई है. ठीक है, इन्वेंट्री बुक अगर कोई है हमारे पास, इन्वेंट्री बुक बनाई जा रही है, उस पर कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है तो वो भी इसी पे ही आ जाएगी. क्लियर टू एवरीवन? Now I think there is no ambiguity, or there should not be any difficulty to find a statutory report and non-statutory report. And about yes, do tell me, class.
There is any question? Do you want to ask any question regarding this slide, related to this slide? आप पूछ लें, मुझे बता दें अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी है. Or may I change the next slide? May I move the next slide? Periodic and routine reports, special reports. जी याद रखना है हमने. And you can download these slides from the Shalamar e-learning management, SELM. You can download these slides from there and you can read it from there. It's quite enough for today. थक गए बच्चे आप पढ़ के. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. मैम टाइम भी कम रह गया है. अच्छा तो फिर क्या करें, कम रह गया है. क्या करना है, अब आप लोगों ने ब्रेक में हो जाती है ना, आप लोगों को 1 से 2 की ब्रेक हो जाती है, फिर क्या करते हैं आप लोग ब्रेक में. चलिए ठीक है. दैट्स फॉर ऑल टुडे. अभी जो है हमारी ये रिपोर्ट्स यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है. तो अब हमारा थर्सडे को शायद होगा. अच्छा फ्राइडे को मुझे कंफर्म करें, फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है या नहीं है, मुझे कंफर्म करने, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर उसी के रिगार्डिंग प्रिपेयर कर लूं आप लोगों के लिए. अभी ये जो है ये तो हमारा चलेगा. अभी स्लाइड्स तो काफी ज्यादा इसकी पड़ी हुई हैं. रुशना ने डाउनलोड कर लिया. वेरी गुड. अच्छा इस फ्राइडे को टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है. तो फिर हम मेरे ख्याल से इसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी, ठीक है. और बच्चे कह रहे हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स की जो है वो फिर से एग्जांपल बता दें बच्चों. स्टॉक बुक, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्ट अबाउट अ स्टॉक बुक, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, ठीक है. कैश बुक जो हमारे पास होती है उस पर कोई रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं तो ये भी नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है. इन्वेंट्री बुक अगर है हमारे पास कोई, और इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये भी नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है. नहीं सॉरी, इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, क्योंकि कानून के तहत हमने लिखनी होती है. वो काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं इस वजह से. ठीक है जी. अभी फ्राइडे को टेस्ट नहीं है हमारा, तो फिर हम लोग जो है वो मेरे ख्याल से इसी को जो है वो इंशाल्लाह ताला अजीज थर्सडे को जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट एट 2 o'clock. और मीनवाइल जो है आप लोग समझ लें, पढ़ लें इसको, जो नहीं समझ आती वो पूछ लें आप लोग मेरे से, और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे. और फ्राइडे को टेस्ट होना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप लोग फिर मजे में होंगे. अगर फ्राइडे को टेस्ट नहीं है, लॉन्ग वीकेंड मिल जाएगा आप लोगों को. और जी बस ठीक है. अब बच्चों ने हैरत अभी तक मुझे अल्लाह हाफिज में बोला मैडम, नहीं तो पहले अभी मैं बात कर ही रही होती हूँ तो मुझे पहले अल्लाह हाफिज लिखना शुरू कर देते हैं बच्चे. ठीक है जी. बस दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें. और ये कि बस नमाज़ें पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, ऊंची आवाज में कोशिश किया करें कि कुरान पाक थोड़ा भी आता है तो जरूर पढ़ा करें. आयतल कुर्सी पढ़ा करें ऊंची आवाज में घर में, और लड़के जो हैं वो जरूर अपने घर में अजान दिया करें. ठीक है जी. अल्लाह हाफिज. टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स. May Allah bless you. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह दी ईमान. साकिब आपका भी अल्लाह दी ईमान. साकिब से तो वो साकिब ये है ना, जिससे मैंने वो कहा था कि मैं सीखूंगी. आई वांट टू लर्न द पश्तो लैंग्वेज और नौसराई की लैंग्वेज आई थिंक.